हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आज हम आ चुके हैं अपने प्रश्नावली 3.2 पर, जिसका पहला सवाल है। और ये जो पहला सवाल है आपका प्रतिस्थापन विधि से। जिनको भी प्रतिस्थापन विधि से डर लगता है, आज उनका डर भैया खत्म होने वाला है। तो भैया पहला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसका पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो भैया अब इसको हम हल करने वाले हैं। तो भैया हल अपना हम शुरू करते हैं। दिया है, क्या लिखना है आपको? दिया है। दिया है तो दिया है मैं आपको लिखा जो आपको समीकरण दिया हुआ है। समीकरण आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण ये आपका कौन सा है? ये आपका पहला समीकरण है। कौन सा समीकरण है आपका? है पहला समीकरण है। तथा तथा x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका कौन सा समीकरण है भैया? ये आपका है दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है आपका? ये आपका दूसरा समीकरण है। अब आपने लिख दिया कि भैया हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है? अब ये देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आप हमारी बात को ध्यान सुनिएगा। प्रतिस्थापन विधि में यह होता है कि आपको जो दो समीकरण दिए हुए हैं उनमें से किसी भी समीकरण से आप x का मान y के पदों में ज्ञात कर लीजिए। आप जैसे ही x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे और उस मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे, वह आपको उत्तर आ जाएगा। अब हम वो चीज लागू करने जा रहे हैं प्रश्न में। अब आप सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान y के पदों में ज्ञात करने जा रहे हैं। तो भैया समीकरण 2 से किसे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भैया क्या करेंगे हम? समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4 है। तो हमें x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे? x को भैया यहीं पर रोक लेंगे हम और लगाएंगे बराबर का चिन्ह। ये 4 है, लगा दीजिए। और ये माइनस वाई है, माइनस वाई को आप ऐसे इधर भेजेंगे, आपके ये बन जाएगा प्लस वाई। अब देखिए आपका जो x का मान है y के पदों में आ चुका है। आपके बराबर में देखिए इधर कहीं x है? नहीं है x, तो इसे आप कहेंगे y के पद में हो गया कि भैया x के बराबर हो गया 4 प्लस वाई। आप इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 3। क्या कहेंगे आप इसे? क्या कहेंगे आप? कहेंगे इसे क्या है भैया? ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। ठीक है भैया, इतनी बातें आज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भैया, अब आगे करिए। अब ये जो आपका x का मान आया है, अब आपको ये समीकरण 1 में रख देना है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भैया, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। इतना बात हमारा क्या था? ये हमारा था समीकरण नंबर 1। अब इसमें x का हम मान रखेंगे। x का मान है हमें मिला क्या है? x का मान हमें क्या मिला है? हमें मिला x का मान 4 प्लस वाई। क्या मिला है? 4 प्लस वाई। उसी मान को हम यहां पर पुट डाउन कर देंगे। ये आपका x है ना, यहां पर लिख दीजिए 4 प्लस वाई। और ये प्लस है, प्लस को लगा दीजिए। और ये आपका y है, y को आप लिख दीजिए बराबर 14। भैया जिनको कुछ दिक्कत रहेगा दोबारा समझ लीजिए। x का मान था हमारा 4 प्लस वाई। क्या मान था हमारा? 4 प्लस वाई था। तो भैया x के स्थान पर हमने x को कहा भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, x के स्थान पर हमें कुछ दूसरा मान रखा है। x को हमें y के पदों में वाला मान रखना है। तो x का y के पदों में था 4 प्लस वाई, तो हमने x यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस वाई और प्लस वाई था लगा दिया बराबर 14। अगर आपको समझ में आ रहा है भैया तो कमेंट बॉक्स में हार्ट टाइम मुझे जरूर भेजना। तो भैया 4 प्लस वाई था, तो इसको वैप कर दीजिए। अब हो जाएगा 4 प्लस वाई और वाई कितना? वाई 2 वाई बराबर 14।
y प्लस वाई कितना y, 2y बराबर 14। अब देखिए, अब यहां पर आपको 2y को रोक लेना है, 2y बराबर इधर 14 है ना। अब देखिए इस 4 को आप किधर भेजेंगे, इस 4 को आप बराबर के उधर भेजेंगे, क्योंकि भैया अचर वाला एक और कर लेते हैं हम लोग और चर वाला एक और कर लेते हैं। तो भाई 14 और माइनस बन जाएगा ये भी 4 के बराबर। तो हो गया ये 2y बराबर 14 में से 4 गया, बाकी बचा 10 और y बराबर, ये जो है सटे में बराबर के उधर जाएगा तो बन जाएगा बटे में, जो होता है सटे में बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा बटे में। तो 10 है और 10 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, तो y बराबर आ गया आपका मान 5 के बराबर। ठीक है भैया। अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे कि y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो वह y का मान आप समीकरण 3 में रख लीजिए। y का मान क्या है, ये समीकरण 3 है आपका x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 और y का मान क्या आया है 5, तो x बराबर आ गया 4 और 5 9, आपके भैया आ चुके हैं x और y के मान। अतः x बराबर, अतः x बराबर 9 कामा y बराबर 5 आंसर। भैया आपका ये उत्तर आ चुका है। ठीक है भैया, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ भैया, तो आ चुका है अपने सवाल नंबर 2 पर, जो कि है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। पहला समीकरण तो भैया ठीक है, लेकिन दूसरा जो समीकरण है आपका, उसको आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी हम चेंज करके दिखाते हैं कैसा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका अब हम हल शुरू करने जा रहे हैं। हल, हल दिया है, दिया है, दिया है s माइनस टी बराबर 3, ये आपका कौन समीकरण है, आपका समीकरण नंबर 1 है, तथा s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। अब इसे आपको समीकरण नंबर 2 नहीं बनाना है, आपको अभी इसको बनाना है। क्या करना है, बनाना है। ये अभी थोड़ा सा बेकार रूप में है, तो अच्छे रूप में करते हैं। 3 और 2 का लासा क्या होता है भैया, 3 और 2 का लासा होता है 6 के बराबर। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो भैया यहाँ पर हम करेंगे 2 से गुणा, तो हो जाएगा 2s, क्या हो जाएगा 2s प्लस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 3 से गुणा हो जाएगा, तो बन जाएगा 3t बराबर 6 बटा 1। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर 2 बार पढ़ने में गया तो यहाँ पर 2 से गुणा किया, और यहाँ पर 3 बार पढ़ने में गया तो हमने यहाँ पर 3 से गुणा किया। अब क्या करना है, कैची गुणा कर देना है, इसको इससे कर देना है और इसको इससे कर देना है। तो इसको 1 से करेंगे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। भाई थोड़ा हमें वीडियो पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आवाज हो रहा है। हाँ, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है भैया, अब आपका ये समीकरण बनकर तैयार हो गया, इसका नाम है समीकरण नंबर 2। इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगी। अब आप लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 से क्या करना है, हमें s का मान y t के पदों में ज्ञात करना है। अभी x y था, अब यहाँ पर s t है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे भैया, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। ठीक है भैया, तो s बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस टी है जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस टी। समीकरण नंबर 3 क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भैया। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये भैया जो s का मान है, इसको आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में। s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर
एक्स का मान कहाँ रखेंगे भैया, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 ये रहा, क्या है 2s प्लस 3t बराबर 36, यही तो है। अब है एक्स का मान रखते हैं, इसका मान क्या है 3 प्लस टी, तो 2 इंटू एक्स का मान है 3 प्लस टी और प्लस 3t बराबर 36। हमने क्या किया, सिर्फ एस के स्थान पर 3 प्लस टी लिख दिया, इतना ही किया और कुछ नहीं किया है। अब इसको गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6 प्लस 2 को टी से करेंगे तो 2t हो जाएगा प्लस 3t बराबर 36। अब भैया 2t और 3t, पहले 6 को इधर भेजेंगे तो बन जाएगा 36 माइनस 6 हो जाएगा, अभी उधर जाएगा तो, और 2 प्लस 3t मतलब 5t बराबर 36, और ये माइनस 6 था बन गया उधर, तो 5t बराबर 36 में से 6 गया, बाकी बचा 30। जो होता है सटे में हो जाता है बटे में, तो 30/5, 5 एकम 5, 5 36, टी बराबर 6 के बराबर आ गया। टी बराबर कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। अब टी का मान क्या करेंगे, टी का मान वही करेंगे भैया, क्या करेंगे, टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने तो मैं रख दीजिए, क्या करेंगे, रख देंगे मान। अब समीकरण 3 क्या है, x बराबर 3 प्लस टी, तो x बराबर 3 प्लस टी का मान क्या था, टी का मान आया है 6, तो x बराबर 3 और 6 9। अतः क्या हो जाएगा, अतः s बराबर 9 कामा टी बराबर 6। आपका भैया आ चुका है उत्तर, और ये आपसे आपका उत्तर, बढ़िया आंसर आ चुका है। अब है इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ भैया, तो वीडियो में यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिए भैया, तुरंत कर दीजिए प्लीज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हम ऐसे ही क्लास 10th मैथ पढ़ाते हैं, आपने भी देख लिया। अब अगर आपको पसंद आ गई हो तो भैया ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।